अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है डिजिटल स्कूल में। आज हम जमात नौवीं मज़मून उर्दू गज़ल नंबर 4 नासिर काज़मी इसका मुताला करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ डिजिटल स्कूल ऐप को प्ले स्टोर में से डाउनलोड कीजिए। इसमें पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक तमाम मज़ामिन के वीडियोस अपलोड किए गए हैं। यही वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में भी ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते। सबसे पहले हम मुसन्निफ़ का तारुफ देखते। उससे पहले कुछ बातें यहाँ पर देखते कि उर्दू के चंद अहम शायरों के नाम अगर पूछे जाएँ तो आपका जवाब क्या होगा? यही ना, मीर, गालिब, इकबाल, फैज़ वगैरह। इनमें से हर शायर का अपना अंदाज़ है। नए शायरों में जिन लोगों ने मीर का अंदाज़ और लब लहजा अपनाया, इनमें नासिर काज़मी एक अहम शायर है। गज़ल के तारुफ में बताया गया है कि इसमें काफ़िए के बाद अक्सर बार बार आने वाले लफ्ज़ भी होते हैं जिन्हें रदीफ़ कहते हैं। गज़ल में काफ़िया होना ज़रूरी है, लेकिन हर गज़ल में रदीफ़ होना ज़रूरी नहीं है। ज़ेल की नज़्म इसी तरह की है। आइए बच्चों, अब हम जान पहचान में देखते हैं। नासिर काज़मी सन 1925 में अम्बाला में पैदा हुए। उनका असल नाम सैयद नासिर रज़ा था। उन्होंने BA तक तालीम पाई। मुख्तलिफ़ अवकात में रिसाला, औराक़ नौ, ख़याल और हिमायों की मजलिस इदारत में शरीक रहे। रेडियो में स्टाफ आर्टिस्ट की हैसियत से मुलाजिमत की। सन 1973 में लाहौर में इनका इंतकाल हुआ। बरगे ने दीवान, निशात ख्वाब और पहली बारिश की गज़लें इनके शायरे मजमूए हैं। खुश्क चश्मे के किनारे इनके नसरी मज़ामिन का मजमुआ है। उनका लहजा नर्म, धीमा और परसूज़ है। हिंदी के कोमल अल्फाज को तासीर के साथ इस्तेमाल करते हैं। गज़ल के अपने मखसूस रंग की बिना पर उनका शुमार अहम तरीन जदीद शोरा में किया जाता है। तो ये थी जान पहचान। अभी मैं कुछ अशार पढ़ता हूँ, उसके बाद उसका मतलब आपको बताता हूँ। तो चलिए शुरू करता हूँ। सुनाता है कोई भूली कहानी, सुनाता है कोई भूली कहानी, महकते मीठे दरियाओं का पानी। यहाँ पर कह रहे कि दरियाओं का बहता पानी देखकर उसे माजी की बातें याद आने लगती है। माजी में शायर एक ऐसी जगह का बाशिंदा था जो कुदरत फितरी तर्ज से बसर होती है। अब वो बात नहीं रह गई। आगे कह रहे कि यहाँ जंगल थे आबादी से पहले, यहाँ जंगल थे आबादी से पहले, सुना है मैंने लोगों की ज़बानी। दुनिया बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही है, जिसकी वजह से इंसानी कदर और तमद्दुन की शक्लें भी बदलती जा रही है। तीसरे शेर में कहना चाहते हैं कि यहाँ एक शहर था, शहर निगारा, न छोड़ी वक्त ने इसकी निशानी। यहाँ एक हसीनों का शहर था, वक्त ने इसका नाम निशान मिटा कर रख दिया है। तामीर और तकरीब इस दुनिया का एक ऐसा जुज़ू है जिसके बगैर उसकी हकीकत को पेश नहीं किया जा सकता। ज़माने की तब्दीली दुनिया की शक्ल और सूरत की तब्दीली से मंसूब है। आगे कह रहे हैं कि ख्यालों ही में अक्सर बैठे बैठे, ख्यालों में ही अक्सर बैठे बैठे बसा लेता हूँ एक दुनिया सुहानी। शायर अक्सर बैठे बैठे ख्यालों में एक सुहानी दुनिया बसा लेता है। इस गज़ल में ज़्यादातर अशार में शायर ने बस्ती और आबादियों की तब्दीली की वजह से पेश आने वाली ज़हनी और समाजी मसाइल का तज़किरा किया है। अंधेरी शाम के पर्दों में छुपकर, अंधेरी शाम के पर्दों में छुपकर किसे रोती है चश्मों की रवानी। चश्मों की रवानी अंधेरी शाम के पर्दों में छुपकर किसकी महरूमी का रोना रोती है, ये यहाँ पर पूछ रहे हैं। इस गज़ल के अशार में शायर ने फितरी और कुदरती ज़िंदगी से अपनी महरूमी को बड़े ही रोमानी अंदाज में बयान किया है। लेकिन इस शेर में उन्होंने एक नया अंदाज इख्तियार किया है कि यहाँ फितरी और कुदरती मनाजिर उन लोगों से महरूमी का रोना रो रहे हैं जो उससे वाबिस्ता रहा, और वक्त के बहाव ने इन्हें उनसे दूर कर दिया है। आगे कह रहे हैं पहाड़ों से चली फिर कोई आंधी, पहाड़ों से चली फिर कोई आंधी, उड़े जाते हैं औरा के खजानी। पहाड़ों से फिर तेज हवा चली जिसकी वजह से खजाने रसीदा सूखे पत्ते उड़े जा रहे हैं। वो कहना चाहते हैं अमीर और रईस लोगों पर ये जल्दी असरअंदाज नहीं होती। शेर के ज़रिए शायर ने समाज के माशी एतबार से कमज़ोर तबके की हालत ज़ार की जानिब जदीद पैराए में इशारा किया है। आखिर में कह रहे हैं कि नई दुनिया के हंगामों में नासिर
नई दुनिया के हंगामों में नासिर दबी जाती है आवाज़ें पुरानी। ए नासिर, नई दुनिया के हंगामों में पुराने आवाज़ें दबी जाती है। पुराने आवाज़ें से मुराद पुरानी रिवायतें हैं। तरक्कियात के इस दौर में इंसानी कदरें और पुरानी रिवायतें बुरी तरह पामाल हो रही है। लोग इन्हें गैर ज़रूरी और फजूल जान इख्तियार करने से गरेज कर रहे हैं। हालांकि इस तब्दीली ने इन्हें हर तरह के नुकसानात से दोचार किया है और आगे भी अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। फिर भी लोग अपना रवैया बदलने के लिए तैयार नहीं है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि असर जदीद के लोग नुकसानदा और ज़रर रसा बातों पर अंधाधुंध अमल पेरा है और दूसरी जानिब कदीम रिवायतों को ख़त्म कर रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्यारे बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई पेशकश के साथ।